करेंगे तीसरे भाग की, ठीक है ना। तो तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे किसको, मोहम्मद गौरी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भारत में तुर्क राज्य की जो स्थापना करी वो किसने करी थी, मोहम्मद गौरी ने की थी, ठीक है ना। इसका जो पूरा नाम था, कभी एग्जाम में पूछा जा लगा तो कह देना कि क्या नाम था इसका, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका इतना लंबा नाम था, ठीक है। मम्मी पापा के पड़ोसियों के सबके नाम एक जगह मिलाकर रख दिए। गौरी की जो प्रथम पराजय हुई थी वो गुजरात से हुई थी। किसने करी थी, चालुक्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था मूलराज सेकंड, उसने इसको क्या कर दिया, ना घूंसे लाते मारे होंगे पेल पेल में। उसके बाद क्या हुआ, मूलराज सेकंड ने गौरी को कौन से पर्वत पर, अबुल पर्वत के पास में, ठीक है, अबुल पर्वत के पास में, कितने में, 1178 ईस्वी में पराजित किया था। उसके बाद क्या हुआ, गौरी पहला आक्रमण मुल्तान पर कितने में करा था उनने, 1175 में, यानी गौरी ने पहला जो आक्रमण किया था वो कहाँ किया था, 1175 में किया था। कहाँ पे किया था, मुल्तान पे किया था, सही है ना। उसके बाद 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है ना, परंतु भीमदुत्य ने अपनी योग्य साहसी विधवा माँ, ठीक है, कैसी माँ थी उसकी, योग्य साहसी और विधवा माँ थी, ठीक है, क्या नाम था उसका, नायिका देवी, उसके नेतृत्व में अबुल पर्वत के पास युद्ध किया और युद्ध करने के बाद मोहम्मद गौरी की हार हुई, ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ी पराजय थी, सबसे बड़ी हार थी, ठीक है ना। उसके बाद 1179 में पेशावर को जीत लिया, किसने, मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद 1185 में किसे जीत लिया, सियालकोट को, और वापस चला गया। वापस जाने के बाद फिर आ गया वापसी लौट के, कब आ गया, 1151 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर पर आक्रमण कर दिया। कितने में, 1151 में लाहौर पर आक्रमण कर दिया, और करने के बाद क्या बोलते हैं इसको, भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि तराइन का युद्ध कब हुआ तो बोलोगे 1191 में हुआ था, ठीक है ना। किस किस के बीच हुआ था तो कर लो, जिसमें गौरी पराजय हुआ, परंतु 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, एक साल के बाद। होने के बाद उसमें क्या हुआ, मुसलमानों की यानी कि गौरी की जीत हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि गोविंद राव मारा गया था इसमें, और जैसे ही वो मारा गया पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ, डर लगा और घोड़े पे बैठ के वो भागने स्टार्ट हो गए। पृथ्वीराज चौहान हताश होकर डर गए और घोड़े पे बैठ के भागना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में सरस्वती नदी के पास जो है वो पकड़े गए और बंदी बना लिया गया उनको। किसको, पृथ्वीराज चौहान को। क्यों, क्योंकि कौन मर चुका था, गोविंद राय मर चुका था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1193 में गौरी ने दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बना दिया, और बनाने के बाद 1194 में फिर क्या हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है। चंदावर का युद्ध आता है क्वेश्चन में, कब हुआ था तो 1194 में हुआ था, जिसमें जयचंद मारा गया था। कौन मारा गया, जयचंद मारा गया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन मारा गया था, गोविंद राव मारा गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ मारने के बाद क्या हुआ, जो अजमेर में मुसलमानों का कब्जा हो गया, यानी अजमेर में कौन रहता था, जयचंद का राज था, लेकिन जब जयचंद मारा गया तो मुसलमानों का यहाँ पे राज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1195-96 में गौरी पुनः वापस आया, ये चला गया था युद्ध कर लगे, फिर वापस आया, और आने के बाद उसने क्या करा, बयाना और ग्वालियर दोनों को जीत लिया, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं ये, इन दोनों को जीत लिया। और उसके बाद क्या हुआ, 1196 में अजमेर के, कहाँ, अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ दिया
और तोड़ने के बाद वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करा जिसका नाम रख दिया 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 96 से लेकर कहाँ तक 1200 ईस्वी तक, यानी लगभग 4-5 साल तक इसमें काम चला, तब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, उसके बाद होता है 1205 में गौरी पुनः वापस आया, चला गया था झोपड़ा वो बना के, फिर वापस आया 5 साल के बाद। आने के बाद क्या हुआ, उसने झेलम और चेनाब नदी के बीच खोखरों से मुकाबला करा, यानी वहाँ के लोग थे, जनजाति थी एक, उनसे मुकाबला किया। फिर बाद में क्या हुआ, 15 मार्च 1206 बड़ी खुशी का दिन आया। क्या हुआ, गौरी वापिस जाता है और जाने के बाद सिंध नदी के तट पर, किसके, सिंध नदी के तट पर, कहाँ पर, दमयक स्थान पर, एक दमयक नामक स्थान था, वहाँ पर वो शाम का समय था, क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। अब एक युवा ने देखा, खोखर जाति का जो एक युवा था, उसने देखा कि ये तो वो है गोरी है, मोहम्मद गोरी है, तो उसने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर, यानी और युवाओं को बुला लिया उसने, और मिलकर क्या कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, आक्रमण कर दिया, मार दिया। और मारने के बाद उसका जो शव था वो गजनी में दफना दिया गया, और जो इसके प्रदेश थे जीते हुए, उनकी जिम्मेदारी किसको दी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी गई। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली का सल्तनत काल, यानी दिल्ली का राजपाट चला इनका आगे वो कैसे चला। ठीक है।